जय मसीह की। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्मिक विचार में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने जो कलीसिया रूपी इस वर्ष जो शीर्षक दिया है वो है नवीनीकरण का वर्ष। आइए हम इस शीर्षक वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है कि हमारे जीवन को परिवर्तन करना है। तो आइए हम अपने जीवन को बदलते हुए, हम अपने जीवन को सुधारते हुए, आइए हम प्रभु के पास में आते हैं और आराधना दल के साथ में मिलकर हम आराधना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं जो तूने प्रभु कलीसिया रूपी वो है नवीनीकरण का वर्ष करके तूने दिया है प्रभु। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताकि हमारे हृदय में हर एक के जीवन में एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन आने पाए। तेरी परिवर्तन की घोषणा हम हर एक के जीवन में करते हैं प्रभु। हर एक की तू अगुवाई कर, तेरा वचन अधिकार के साथ में हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु। हम तेरी आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं। तेरी दया, तेरी प्रेम, तेरी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए आराधना दल के साथ में मिलकर आराधना करते हैं। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। छुपिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू है जगह, छुपिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू है जगह। राहों की तू है रोशनी, पूजा बदन की सिफा, राहों की तू है रोशनी, पूजा बदन की सिफा। बरसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, बरसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू है छिपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में मुझको छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में।
तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ये समय है कि हम साप्ताहिक सूचना को सुने ताकि होने वाली सेवकाई में हम अपने आप को शामिल रख सके। ग्रेस कलीसिया जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रति रविवार को। यदि आप उस क्षेत्र के आसपास में रहते हैं तो आइए जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में सभा होती है और आप अपने आप को उस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। हर रविवार को सुबह 11 बजे हमारा ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार आता है। यदि आप किसी भी कलीसिया में जा नहीं पाते हैं तो ये ध्यान रखें, कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए उस आत्मिक विचार में अपने आप को रखें और उसमें जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को पाए। आने वाले जनवरी 16 तारीख को हमारे शुक्रवार की प्रार्थना शाम 6:30 बजे शुरू हो रहे हैं। आप आइए और परमेश्वर की आशीषों को पाइए। यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर की ओर से अद्भुत कामों को देखिए। हमारे ग्रेस कलीसिया के पासवान और प्रार्थना के दल प्रतिदिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आप सभी के लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। मेरे प्रियो, वचन बताता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु हमसे कहता है कि अपनी विश्वास योग्यता के बारे में हमें बताना और समझाना चाहता है ताकि हम प्रभु के लिए हम विश्वास योग्यता के साथ बोने वाले होने पाए। इसलिए हर्ष और खुशी के साथ में प्रभु के लिए दें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, तूने हमें विश्वास योग्य होने के लिए बताया और सिखाया है प्रभु, ताकि हम तेरे लिए विश्वास योग्य होने पाए। देने के द्वारा प्रभु हम विश्वास योग्य होने पाए, ताकि महान परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में तेरी आशीष और बरकत अद्भुत रीति से होने पाए। जिन्होंने प्रभु आपके लिए भेंट और दशमांश लेकर आए हैं, हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जिन्होंने नहीं ला पाए हैं प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि तेरी आशीष हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। आप सभी को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर इस नए साल में आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को लेकर आए, और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर पिछले वर्ष हमारे संग रहा और अपनी करुणा और अपने दया को अपने वायदे के अनुसार हम सबके जीवन में बनाए रखा। वो परमेश्वर इस साल में भी अपनी करुणा और अपनी दया को हम सबके जीवन में बनाए रखेगा, ऐसी हमारी विश्वास है, ऐसा हमारी आशा है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हम हर एक से बात करता है, और इस साल के लिए परमेश्वर ने एक नए शीर्षक को दिया है, और वो शीर्षक है नवीनीकरण का वर्ष, या हम कहें बदलाव का वर्ष। और परमेश्वर ने हम सब से अपने वचन के माध्यम से बात किया, और इस समय मैं आपके लिए इस साल के लिए जो थीम वर्ष है, जो शीर्षक का बाइबल वर्ष है, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और ये बाइबल वर्ष है रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 2 वचन। और पौलुस यहां पर इस प्रकार से लिखता है, और इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हम इस संसार के स्वरूप में ना रहें। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम इस संसार की समानता में ना बने। वो साफ साफ परमेश्वर का वचन बताता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारा स्वभाव बदलता जाए, तुम्हारा रहन सहन बदलता जाए। बाइबल बताती है हम मसीह की समानता में रचे गए हैं, हम मसीह की समानता में सृजे गए हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है अपने हाथों से। और पौलुस इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि हम इस संसार के सदृश ना बने, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारा स्वभाव बदलता जाए, हम मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं, हमारा आत्मिक स्तर बदलता जाए, हमारा प्रार्थना का स्वभाव बदलता जाए, हमें हमारा मसीह के साथ संगति करना बदलता जाए, हमारा बुरा चाल चलन बदल जाए। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि जिससे तुम मसीह की भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। हमें उसे एक्सपीरियंस करना है, उस परमेश्वर के स्वभाव को। वी आर बिकमिंग लाइक अ क्राइस्ट। हम मसीह की समानता में बनते जाएं, मसीह की समानता में बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आया है। बाइबल बहुत सारे उदाहरणों को बताती है जिन्होंने जब मसीह को जाना, जब मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, मसीह को उन्होंने ग्रहण किया, वो मसीह की समानता में बढ़ते चले गए। बाइबल बताती पौलुस के विषय में, पौलुस कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, परंतु जब मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, जब मसीह के साथ उसका मुठभेड़ हुआ, उसके जीवन में एक बदलाव आया, एक परिवर्तन आया। बाइबल बताती है वो मसीह की समानता में बढ़ता चला गया, और इसीलिए उसने पत्रियों में लिखा कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आपने मसीह को पा लिया है, आपने मसीह को पहन लिया है, आपने जब मसीह को जान लिया है, तो आप मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं। इस समय मैं आपको उत्साहित करूंगा और आपके लिए एक और बाइबल वर्स पढ़ूंगा, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 23 वचन। क्या हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस बात के लिखता है कि यदि वे ऐसा कर सकते हैं, यहां 2 लोगों के विषय में यिर्मयाह कहता है, हबसी अपना स्वभाव बदल सकता है, चीता अपना रंग बदल सकता है, तो तू जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। मेरे प्रिय, जब हम मसीह की समानता में बढ़ेंगे, जब हम मसीह की उपस्थिति में जाएंगे, जब हम मसीह के स्वभाव में ढलते जाएंगे, हम बुराई को छोड़ भलाई करना सीखते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम इस साल की शुरुआत में एक प्रतिज्ञा को लें और हम मसीह की उपस्थिति में बने रहें और अपने जीवन की हर एक बुराई से बाहर निकलकर हम भलाई करने में अग्रसर होते चले जाएं। हम भलाई करने का यत्न करें और हम अपने जीवन में मसीह यीशु के सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन को अपने जीवन में लागू करें, एक आत्मिक बदलाव हम अपने जीवन में लें। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में
अपने आत्मिक जीवन में एक परिवर्तन की घोषणा को करें। वो मसीह परिवर्तन का परमेश्वर है। Our God is God of transformation। हमारा परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है। प्रभु इस पूरे वर्ष में आपको अंश अंश करके बदलने में सहायता करें। मैं आपको फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु इस वर्ष में आपको ढेर सारी आशीषों को दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके धन्य सिंहासन के सम्मुख में आते हैं। और प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पूरे साल भर आप हमारे संग रहे प्रभु, और हमें एक नए साल में लेकर आए हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि हम सबके जीवन में प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा को दे प्रभु, जिससे हम प्रतिदिन प्रभु जी तुझ में प्रभु जी बदलते चले जाएं। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक स्वभाव प्रभु जी प्रतिदिन तुझ में बदलता जाए, और प्रभु जी हम तेरी महिमा को अपने जीवन में देख सकें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।